नमस्कार। देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। मरहूम शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को राज्यसभा भेजने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। अगर ऐसा हुआ, हिना साहब अगर राज्यसभा गई, तो समझिए कि सीवान का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल जाएगा। अब तक जो सीवान में राजनीतिक समीकरण दिख रहा है, वह पूरी तरह से बदलकर दूसरी तरफ दिखने लगेगा। हिना साहब को पिछले बार भी राज्यसभा भेजने की मांग राजद से होती रही है, लेकिन राजद पिछले बार भी हिना साहब को राज्यसभा नहीं भेज पाई थी। इस बार जब 2 सीटें खाली हो रही हैं, तो एक बार फिर शहाबवादियों का यह मांग जोर पकड़ रहा है कि हिना साहब को राज्यसभा भेज दिया जाए, क्योंकि हिना साहब मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली ऐसी महिला नेत्री हैं जिनका नेतृत्व आज पूरा अल्पसंख्यक समुदाय मानता है, और इसका एक झलक दरभंगा में दिख गया था। आप सभी को मालूम है कि सीवान का राजनीतिक समीकरण क्या है। पिछले 3-4 बार से हिना साहब सीवान से हारती आई हैं। जब से शहाबुद्दीन जेल में गए और शहाबुद्दीन के बदले हिना साहब चुनाव लड़ी सीवान से, एक बार भी हिना साहब सीवान से चुनाव नहीं जीत पाई। हालांकि मुकाबला बड़ा जोरदार रहता है, लेकिन अंत समय में हिंदू मुस्लिम का मामला आता है और हिना साहब की हार तय हो जाती है। राजद यही सोच सोच कर परेशान रहता है कि आखिर यदि हिना साहब को यह सीट दिया जाए तो जीत पाएंगे भी कि नहीं। लेकिन ये तय है कि यदि हिना साहब को सीवान का सीट नहीं मिला, तो भी राजद की हार लगभग वैसी ही होगी जैसे हर बार होती है, क्योंकि तब शहाबुद्दीन के समर्थकों का एक वर्ग ऐसा है जिसकी नाराजगी का खामियाजा राजद को झेलना पड़ सकता है। यही राजद के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जबकि शहाबुद्दीन के समर्थकों का मानना है कि शहाबुद्दीन राजद के लिए वह सब कुछ किए जो एक पार्टी के सच्चे सिपाही को करना चाहिए। शहाबुद्दीन का उतना प्रभाव था, फिर भी वे एक कार्यकर्ता की तरह पार्टी के लिए दिन रात लगे रहे। अब वे जब नहीं हैं, तो उनका हक हिना साहब को जरूर मिलना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ समय से राजद और शहाबुद्दीन का परिवार दोनों में कुछ न कुछ चल रहा है, जिसका तलखी बिहार की राजनीति पर गाहे बिगाहे दिख भी जाता है। कभी कभी शहाबुद्दीन के परिवार के तरफ से भी बयान आता है और उनके समर्थक तो राजद के खिलाफ बोलते ही रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? जिस शहाबुद्दीन ने राजद के लिए इतना कुछ किया, उस शहाबुद्दीन के परिवार से आज राजद में ये दुराव है तो क्यों है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है, और इसीलिए तो हिना साहब अल्पसंख्यक समुदाय के पास घूम रही है। अल्पसंख्यक समुदाय भी उनके पीछे खड़ा दिखता है। पिछले बार जब दरभंगा में कार्यक्रम के दौरान हिना साहब सीवान से दरभंगा के लिए चली, तो रास्ते भर जिस तरह उनका स्वागत हुआ, वो देखकर बड़े बड़े नेताओं के होश उड़ गए। अब ऐसे में जब राजद के 2 सीट खाली हो रहे हैं, तो उस पर एक बार फिर शहाबुद्दीन समर्थकों का यह मांग जोर पकड़ने लगा है कि यह सीट, एक सीट हिना साहब को दिया जाए। यदि हिना साहब राज्यसभा में चली जाती हैं, तो जो प्रत्याशी सीवान से लोकसभा के लिए तय होगा, उसको हिना साहब अपना पूर्ण समर्थन देंगी और उसका जीत तय हो जाएगा। क्योंकि जब हिना साहब चुनाव मैदान में नहीं होगी, तो फिर सीवान की लड़ाई दूसरी होगी। अभी सीवान की लड़ाई दूसरी है। जब तक हिना साहब सीवान में हैं, कोई पार्टी टिकट दे या न दे, हिना साहब चुनाव में लड़ाई की एक मुख्य धुरी बनी रहेगी। और यही कहकर सीवान के शहाबुद्दीन के समर्थकों ने राजद से अब राज्यसभा की सीट मांगनी शुरू कर दी है। अब देखिए आगे राजनीति में क्या क्या होता है, यह समय आने पर पता चलेगा।
और तब पता चल पाएगा कि राजद हिना साहब को राज्यसभा भेजती है या नहीं। आज बस यहीं तक, मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।